नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को अगर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। कम समय में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। बस आप वीडियो को पूरा वॉच करना भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है भैया। यानी जिसका कोई भी लिखित विवरण ना हो, उस काल को क्या कहा जाता है। क्या प्रागैतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, या ऐतिहासिक काल। कमेंट भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से मेरे भाई और बहनों ने कमेंट किया है भैया। कहीं ना कहीं इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य, ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तथा लिखित साक्ष्य मिले हों, उसे भैया प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन लिखित को पढ़ा ना जा सका हो, उसी को तो आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ गए साथियों। पुरापाषाण काल में क्या हुआ, सबसे पहले मानव ने पत्थर के औजारों को बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था भैया। क्या बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। तो कमेंट, फास्ट कमेंट। जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है भैया, उसके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। बिल्कुल आप अपना साथ दीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको पर डे मिलती रहेंगी। क्या हो जाएगा, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम होगी भैया, इसके लिए बेहद सॉरी। क्या हो जाएगा, यानी कुत्ता आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल से हुआ है। जो इस टाइम हम लोग हैं भैया, होमो सैपियंस हैं, मानव का उद्गम किस काल से हुआ है। क्या निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से, या ताम्रपाषाण काल से। हम आपको बता दें भैया, मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया गया। ताम्रपाषाण काल में आपसे पूछा जाए, ताम्र का प्रयोग किया गया। सबसे पहले ताम्र धातु का ही प्रयोग किया गया था मानव द्वारा। ठीक है साथियों। फिलहाल आधुनिक जो होमो सैपियंस है, वो कहीं ना कहीं उच्च पुरापाषाण काल का बात करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। क्या मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, या कांस्य काल में। तो कमेंट भैया। वेरी गुड। मानव ने सबसे पहले आग का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ था। एक कमेंट आपको करना है भैया, बिल्कुल, कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। लोहा, चांदी, तांबा, या पीतल, यानी कॉपर। कहीं ना कहीं कॉपर की बात की जाती है, तो सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर की बात की थी। और एक किस काल से, ताम्रपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। कांस्य, ताम्र, पाषाण, या लौह। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पाषाण की बात की जाती है। ठीक है। ये वीडियो कैसी लग रही है, एक बार कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी भैया। चावल, जौ, गेहूँ, या ये सभी। मैं एक ऑप्शन इसमें मिलाना चाहता हूँ भैया। बिल्कुल, एक ऑप्शन आपका आ जाएगा ई, जिसमें क्या आ जाएगा, वी एंड सी, यानी वी एंड सी। तो यही हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जौ और गेहूं को सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर।
मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? जो खाद्य पदार्थ हैं उसको सबसे पहले कब उसने उपभोग में लाना स्टार्ट किया? क्या मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे से मेरे भाई बहनों ने कमेंट किया है। बस अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। फिलहाल 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी नव पाषाण काल से कहीं ना कहीं उसने खाद्य पदार्थों का प्रयोग स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेदता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? क्या दयाराम साहनी, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. बिष्ट या बी.वी. लाल? तो हड़प्पा जो है आपका कहाँ पड़ता है? कमेंट भैया। ये पंजाब और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के प्रांत में हड़प्पा पड़ता है आपका। कहाँ भैया? पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान का भाग है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसकी दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी भैया, और ये रेलवे के मार्ग के बिछाए जाने से पूरा हड़प्पा जो है ध्वस्त हो गया है। इसकी खोज 1921 में की गई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या कोई नहीं? कमेंट। इनको मैंने आपको समझाया है पीछे क्वेश्चन में, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आगे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने वाले हैं। 10 नंबर का फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसमें भैया पुरातात्विक साक्ष्य तथा लिखित साक्ष्य मिले हों, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा ना गया हो, ऐसे काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, चनूदड़ो या मोहनजोदड़ो? हम हड़प्पा से बात करते हैं, तो हड़प्पा से आपका क्या मिला भैया? बिल्कुल, उर्वरता। क्या चीज़? उर्वरता की देवी मिली है, ठीक है भैया। और गरुड़ की मूर्ति मिली है, गरुड़ की मूर्ति भी मिली है भैया यहाँ से, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। कालीबंगा आपका कहाँ है? कालीबंगा कहीं ना कहीं आपका राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला? कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या मिला भैया? राजस्थान से क्या मिला? बिल्कुल, कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी के बर्तन मिले हैं। बिल्कुल। और क्या मिला भैया? काली चूड़ी का ही मतलब होता है आपका कालीबंगा। चनूदड़ों की बात की जाती है, तो चनूदड़ो आपका कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में है ये भी। ठीक है, पाकिस्तान में है। यहाँ से मन का निर्माण, क्या चीज़? मन का निर्माण मिला है भैया, और शैल का निर्माण भी मिला है। ठीक है, मन का निर्माण और शैल का निर्माण भी यहीं से मिला है। फिलहाल मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिला है? तो हड़प्पा के स्थलों से कांस्य नृत्य की मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला है क्या? सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, या सुरकोतला से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं? तो हमारा कालीबंगा से जुते खेत साक्ष्य मिले हैं, कहीं ना कहीं ये करेक्ट है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, ये भी कहीं ना कहीं राइट है। और सुरकोतला से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन भैया ये आपका गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा संख्या में मिली हैं, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रंगपुर से? तो क्या होगा? 13 नंबर का राइट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मिली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा की बात की जा रही है।
धौलावीरा या कोटदीजी सिंध प्रांत, चनूदड़ो या लोथल। मैंने आपको बताया भैया धौलावीरा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है धौलावीरा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और हाँ, धौलावीरा से क्या मिला है, सॉरी धौलावीरा राजस्थान में नहीं है, बिल्कुल सॉरी साथियों, गुजरात के कच्छ में है। कहाँ? गुजरात के कच्छ में है। कहाँ? गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में है। ठीक है साथियों, यहाँ से मछली कृत यानी मछली पकड़ने का जो हुक है, मछली कृत हुक मिला है। मछली कृत हुक मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जानवर की मूर्तियाँ मिली हैं। क्या? जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं। जानवरों की मूर्तियाँ भी मिली हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लोथल कहीं ना कहीं हो जाएगा, जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नगार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर सुतकागेनडोर यानी दक्षिण बलूचिस्तान की बात की जा रही है। क्या होगा? 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ी असत्य है? इधर नगर जो नदी दी हुई है और इधर सागर तट दिए हुए हैं। क्या हड़प्पा सिंधु नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, कौलीबंगा यानी कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, या आलमगीरपुर हिडन नदी के किनारे है? क्या होगा 16 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल भैया, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, ये राइट है। कालीबंगा घग्गर के नदी किनारे है, ये भी राइट है। और आलमगीरपुर हिडन के किनारे है, ये भी राइट है। लेकिन हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे नहीं, ये आपका रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। ठीक है साथियों, यानी हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, या 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2900 से 1700 ईसा पूर्व, या 2400 से 1800 ईसा पूर्व? तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है वो कहीं ना कहीं आपकी 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? क्या सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से, या गुप्त काल से? तो भारत में मूर्ति पूजा का जो काल है भैया वो कहीं ना कहीं आपका गुप्त काल से माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, फास्ट कमेंट भैया, बिल्कुल। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? क्या प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, या माता की? तो ऋग वैदिक आर्य जो थे भैया वो कहीं ना कहीं आपकी प्रकृति की पूजा करते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, बस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? क्या सप्त सैंधव प्रदेश में, नर्मदा घाटी में, यमुना में, या उपरोक्त सभी में? तो सबसे पहले आर्य जो भारत में सबसे पहले आए थे वो भैया वो सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। और ये आपका भारत का पश्चिमी उत्तर भाग था। पश्चिमी उत्तर भाग कहीं ना कहीं ये सप्त सैंधव प्रदेश था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्यों का मूल निवास स्थान था उत्तरी प्रदेश, या एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट, या सप्त सैंधव प्रदेश? तो कहीं ना कहीं आपका एशिया माइनर जो था वो आर्यों का मूल निवास था। अगला क्वेश्चन, और ये बसे कहाँ थे भैया? सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गायत्री मंत्र सबसे संबंधित है? क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद? तो गायत्री मंत्र है कहीं ना कहीं आपका ऋग्वेद से लिया गया। सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जाए तो यही आपका ऋग्वेद होता है। यजुर्वेद जो है आपका वो गद्य किसकी बात करता है? गद्य और पद्य की बात करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सामवेद संगीतों का वेद होता है। संगीतों का वेद होता है भैया।
ठीक है, संगीतों का वेद होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद किसकी बात करता है, कमेंट करना। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? क्या छंदोग्य उपनिषद से, या मुंडकोपनिषद से, मनुस्मृति से, या ऋग्वेद से? तो ये कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके लेखक आपसे पूछे जाएं तो ये आपके वेद व्यास होते हैं। ठीक है साथियों, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? क्या सोम, अग्नि, वरुण, या इंद्र? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो कहीं ना कहीं आपका किसके लिए है? बिल्कुल सोम के लिए है, यानी सोम देवता के लिए बात करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? क्या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो हमने आपको अभी पीछे बताया ऋग्वेद जो है आपका, वो आपका प्राचीनतम वेद है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए भैया तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मुफ्त में होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? क्या वरुण, प्रजापति, विष्णु, या महेश? इंद्र का जो स्थान मिला था वो कहीं ना कहीं आपके प्रजापति को मिला था। उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, ये कट हो गया है भैया, इसके लिए बेहद सॉरी। 27 का राइट आंसर फिलहाल इन तीनों में से ही होगा, कहीं ना कहीं आप कमेंट करना है। कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। बिल्कुल राइट है भैया। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ, सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, तो ये गलत है आपका। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, असत्य कथन को चुनिए। क्या बितस्ता झेलम नदी के किनारे है? क्या परसुणी रावी नदी किनारे है? सुतद्री स्वात बितस्ता झेलम को कहा जाता है, परसुणी रावी को, शतुद्री स्वात को, या बिपाशा व्यास को? तो ये आपकी सही है। इसे शतुद्री को क्या कहा जाता है? कहीं ना कहीं सतुलज कहा जाता है, सतुलज कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य में दोनों में की गई है? पीछे अभी हमने बताया आपको, क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद? 29 का राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं यजुर्वेद हो जाएगा। आपको बताना है भैया जादू और टोना का कौन सा वेद है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? महाजनपद लिए गए हैं, राजधानी ली गई है। कुरु इंद्रप्रस्थ की राजधानी है, चेदी पोटली की राजधानी है, मगध गिरिवज्र, क्या मलल कुशावती? तो कमेंट करना भैया। बिल्कुल कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ये भी सही है। मगध की गिरिवज्र थी, ये भी सही है। मलल की कुशावती, ये भी सही है। लेकिन चेदी जो है वो पोटली की राजधानी नहीं थी भैया। वो चेदी की राजधानी क्या थी? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, यानी सुक्तिमती, क्या थी? सुक्तिमती थी भैया, इसकी सुक्तिमती थी। ठीक है, सुक्तिमती जिसे किस नाम से जाना जाता है? सोत्यवती के नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। पोटली कहाँ की राजधानी थी? तो ये असमक की राजधानी थी। कहाँ की? असमक की राजधानी थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु यानी मगध का राजा, उदयन, उदयभद्र, या घनानंद? तो ये आपका पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक जो था उदयन था। उदयन भैया हर्यक वंश के अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक यानी काकरवर्ण, या महापदनंद की? तो किसकी थी भैया? 32 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अजातशत्रु की कहीं ना कहीं कुड़िक थी।
उपाधि भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? क्या महापद्नंद का, घनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का या पोरस का? सिकंदर के समय मगध की बात की जा रही है। अगर आपसे मगध की राजधानी पूछ ली जाए तो ये आपकी राजगिरह, ठीक है। राजगिरह की राजधानी कहाँ थी भैया? मगध थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं घनानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालाशोक की राजधानी थी भैया, कालाशोक की, क्या वैशाली, राजगिरह, पाटलिपुत्र या अवंती? बिल्कुल, अगर आपसे पूछी जाए वैशाली की राजधानी वज्जी थी भैया। क्या? वज्जी थी। वज्जी क्या था? एक महाजनपद था, महाजनपद था, ठीक है साथियों, महाजनपद। राजगिरह की बात की जाए तो ये मगध कहीं ना कहीं, ठीक है, मगध। और बिल्कुल, और अवंती जो थी, अवंती किसकी राजधानी थी? उज्जैनी की। किसकी? उज्जैनी की, उज्जैनी की भैया, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल कालाशोक जो थी वो कहीं ना कहीं आपकी किसकी थी? 34 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस सर्वछत्र छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? क्या महापद्मानंद, उग्रसेन, खारवेल को, शशांक को या सिकंदर को? तो ये महापद्नंद को ही भैया कहा गया है। बिल्कुल, वेरी गुड, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये नंद वंश का शासक था। किसका? नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासक था, ठीक है साथियों। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।